बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीक 11 का जो लेक्चर है इसमें मैं आपको फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ इलेक्ट्रिकल मशीन, जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स है, जो फोर क्वाड्रेंट्स ऑपरेशन है फॉर इंडस्ट्रियल एप्लीकेशंस, किस तरह से उनको इस्तेमाल किया जाता है, कौन सा मोड होता है, किस तरह से उनको ग्राफिकली रिप्रेजेंट किया जाता है, इनका टॉर्क और स्पीड का कर्व क्या होता है, ये चीज़ें मैं आपको बताऊँगा इसमें। अब इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स में हाउएवर सम इंडस्ट्रियल ड्राइव्स रिक्वायर अ मोटर टू फंक्शन। अब जो ड्राइव्स है जो आप यूज़ करते हैं, वो ड्राइव्स जो है वो मोटर को ड्राइव करने के लिए यूज़ होती हैं इंडस्ट्री में, और उनका जो मेन फंक्शन होता है वो डिफरेंट टॉर्क और स्पीड को मतलब जनरेट करना, और बोथ डायरेक्शन में, यानी फॉरवर्ड एंड रिवर्स। अब सबसे पहले हम टॉर्क को देखते हैं। टॉर्क क्या चीज़ है? टॉर्क जो है ये भी एक फोर्स है, इसका यूनिट न्यूटन मीटर होता है, और ये रोटेशनल फोर्स है। एक लीनियर फोर्स होती है एफ, और रोटेशनल फोर्स किसी चीज़ को घुमाने के लिए, रोटेट करने के लिए आप जो फोर्स लगाते हैं, दिस इज कॉल्ड टॉर्क। और जो आप लेंथ, जितनी फासले पर आप फोर्स लगाते हैं और कितनी फोर्स लगाते हैं, जैसे एफ इंटू आर, आर जो है वो रेडियस होता है कि जिस पॉइंट पर आप फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और कितने डिस्टेंस पर अप्लाई कर रहे हैं, तो दिस इज रेडियस। और फोर्स, कितनी न्यूटन फोर्स आप लगा रहे हैं और कितने डिस्टेंस पर लगा रहे हैं, तो उसको हम कहते हैं न्यूटन मीटर। सिमिलरली जो स्पीड है, यानी रेवोल्यूशन या रोटेशन पर मिनट, जो कंप्लीट 360 जो कवर करती है मोटर इन अ मिनट, कितने टाइम्स, तो दिस इज कॉल्ड स्पीड। और टॉर्क और स्पीड एक दूसरे के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। तो ड्राइव जो है वो मोटर को फॉरवर्ड और रिवर्स में विद वेरियस टॉर्क्स एंड स्पीड्स, उनका ये फंक्शन होता है। और इस फंक्शन के लिए आगे क्या करते हैं, इन एडिशन टू ऑपरेटिंग एज अ मोटर, द मशीन ऑफन हैज़ टू फंक्शन फॉर ब्रीफ पीरियड्स एज अ जनरेटर और ब्रेक। यानी जो फर्स्ट पॉइंट मैंने आपको बताया कि फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में अगर मोटर वर्क कर रही है, जब आप सप्लाई को ऑफ करते हैं तो उस वक्त डीसी मोटर की अगर हम एग्जांपल दें तो वो एज अ जनरेटर वर्क करना शुरू कर देती है, ठीक है। और अगर आप उसको रोकना चाहते हैं सडनली, तो आप उस पर कोई किसी किस्म की ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे। तो ये सेकंड पॉइंट है जो कि आपको मैंने बताया है। सिमिलरली इन इलेक्ट्रिक लोकोमोटिव्स, जैसे ट्रेन है या मूवेबल जो बड़ी गाड़ियां हैं, या ट्रेन हो गई, तो फॉर एग्जांपल द मोटर में रन क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज, यानी फॉरवर्ड और रिवर्स को हम क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज से हम कंसीडर करते हैं, तो ये भी डायरेक्शन की बात हो रही है। एंड द टॉर्क में एक्ट आइदर विद और अगेंस्ट द डायरेक्शन ऑफ रोटेशन। जब भी मोटर को आप सप्लाई कनेक्ट करते हैं, पोलरिटी अगर डीसी मोटर की सेम है तो मोटर क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट करेगी, तो उसका जो टॉर्क होगा, यानी जो उसकी रोटेशनल फोर्स होगी, वो भी उसी डायरेक्शन में होगी। अगर मोटर को आपने रिवर्स डायरेक्शन में मूव किया है, पोलरिटी रिवर्स कर दी है, तो टॉर्क की डायरेक्शन भी रिवर्स हो जाएगी। तो जब भी दोनों की प्रॉपर्टी ये इस तरह की अगर सेम डायरेक्शन में होगी, तो मोटर एज अ मोटर बिहेव कर रही होगी। जब टॉर्क और जो डायरेक्शन है मोटर की ये चेंज होंगे, तो वहाँ पे जनरेटर और ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आ जाएगा। तो इन अदर वर्ड्स द स्पीड एंड टॉर्क मे बी पॉजिटिव और नेगेटिव। तो स्पीड जो है वो क्लॉकवाइज भी हो सकती है, काउंटर क्लॉकवाइज भी हो सकती है। इसी तरह टॉर्क जो है वो भी क्लॉकवाइज और काउंटर क्लॉकवाइज हो सकता है। अब इंडस्ट्रियल ड्राइव्स को अगर हम डिस्क्राइब करना चाहते हैं, तो द वेरियस ऑपरेटिंग मोड्स कैन बेस्ट बी शोन इन ग्राफिकल फॉर्म। यानी इसको अंडरस्टैंड करने के लिए हम ग्राफिकल अगर पिक्चर पे इसको शो करें, तो वो बहुत ज़्यादा समराइज हो जाती है, इसलिए कि जो ग्राफ है उसमें आप सो मेनी इंफॉर्मेशन जो है वो प्रेजेंट होती है ग्राफ के अंदर।
तो हम कंसीडर करते हैं सबसे पहले एक जनरलाइज वे में, जो एक स्टैंडर्ड है, कि पॉजिटिव और नेगेटिव जो स्पीड्स हैं उनको अगर हम एक्स एक्सिस पर कंसीडर कर लें, एंड द पॉजिटिव एंड नेगेटिव टॉर्क ऑन अ वर्टिकल एक्सिस। यानी वर्टिकल एक्सिस पे यहाँ पे हमने पॉजिटिव टॉर्क ऊपर की तरफ है, जैसे वाई पॉजिटिव होता है, नॉर्मल एक्स वाई एक्सिस जो प्लॉट होता है उसमें वाई की जगह पे हमने टॉर्क लिया है और एक्स की जगह पे स्पीड लिया। बहुत सी जगहों पर आपको ये पोजीशन जो है वो फ्लिप नज़र आएगी, स्पीड जो है वो ऊपर की तरफ आ जाती है वाई एक्सिस पे और टॉर्क जो है वो एक्स एक्सिस पे। तो हम दोनों तरह से इसको कंसीडर कर सकते हैं, अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और मैं दोनों तरह से एक्सप्लेन करूँगा इस लेक्चर के अंदर कि दो इसको अगर स्पीड को हम वाई एक्सिस पे कंसीडर कर लें तो इसका क्या बेनिफिट होगा। तो ये चीज़ जो है आगे किस तरह से डिफरेंस हो जाएगी। नंबर वन, हम इसको कंसीडर कर रहे हैं कि स्पीड अगर एक्स एक्सिस पे है तो राइट साइड पर स्पीड पॉजिटिव रहेगी, ऑलवेज पॉजिटिव रहेगी, चाहे फर्स्ट क्वाड्रेंट हो या फोर्थ क्वाड्रेंट हो। इसमें स्पीड जो है वो क्लॉक वाइज होगी, ठीक है। एंड ऑन द अदर हैंड जो लेफ्ट साइड है हमारी, वहां पे नेगेटिव होगी स्पीड, यानी काउंटर क्लॉकवाइज होगी। इसी तरह से अपवर्ड डायरेक्शन में अबव द एक्स एक्सिस तमाम पोजीशंस पर जो टॉर्क है वो पॉजिटिव होगा क्लॉकवाइज, और बिलो द एक्स एक्सिस जो टॉर्क है वो नेगेटिव होगा, ठीक है, यानी काउंटर क्लॉकवाइज। तो क्वाड्रेंट वन और क्वाड्रेंट थ्री में मोटर का बिहेवियर, यानी क्वाड्रेंट वन की अगर हम बात करें तो मोटर जो है उसकी स्पीड भी क्लॉकवाइज है और टॉर्क जो है वो भी क्लॉकवाइज है, दोनों पॉजिटिव हैं। तो क्वाड्रेंट वन में मोटर बिहेवियर है फॉरवर्ड डायरेक्शन में। इसी तरह से अगर आप क्वाड्रेंट टू को देखें तो स्पीड जो है यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस ग्राफ स्पीड जो है वो नेगेटिव हो गई, तो यानी डायरेक्शन उसकी रिवर्स हो गई है, ठीक है। अब हम यहाँ पे इसको इस तरह से सिंप्लीफाई कर लेते हैं कि राइट साइड पर अगर आप देखें क्वाड्रेंट वन और क्वाड्रेंट फोर, इसमें स्पीड जो है मोटर की वो फॉरवर्ड है। अब टॉर्क जो है ऊपर पॉजिटिव है क्वाड्रेंट वन, और इसलिए कि मोटर को हमने सप्लाई दी हुई है, और अकॉर्डिंग टू दी जो टैग है, यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द मोटर इज़ कनेक्टेड टू द पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई, अगर हम डीसी मोटर की बात करें, ठीक है। तो इसी तरह से एसी मोटर का कॉन्सेप्ट भी आ जाता है। एसी मोटर में जो रनिंग वाइंडिंग है उसकी मतलब पोजीशन को हम चेंज कर देते हैं तो मोटर जो है वो रिवर्स घूमना शुरू हो जाती है। इसी तरह से यहाँ पे देखें आप कि मोटर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर है तो ये क्लॉकवाइज मूव कर रही है। अगर आपने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया तो मोटर जो है वो फ्रीली मूवमेंट उसकी सेम होगी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, बट जो टॉर्क है वो नेगेटिव डायरेक्शन में मूव कर जाएगा, इसलिए कि मोटर के साथ कोई मैकेनिकल लोड कनेक्टेड होगा, और उस मैकेनिकल जो लोड है जैसे फ्लाई व्हील है वो स्टोर कर लेता है जो मूवमेंट है स्पीड को, तो इसको कहते हैं स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी। तो जो स्टोर्ड काइनेटिक एनर्जी है वो इस्तेमाल करेगी मोटर, जब सप्लाई आप डिस्कनेक्ट कर देंगे तो वो एज अ जनरेटर काम करेगी, और इसी तरह से वो ब्रेक के तौर पे भी काम कर सकती है। तो इसकी जो डिटेल है हम आगे देखते हैं कि this gives rise to four operating quadrants labeled respectively quadrants 1 2 3 4, ठीक है। यानी जो हमने क्वाड्रेंट्स उनको लेबलिंग कर दी, हमने 1 2 3 4 बोल दिया। इफ अ मशीन ऑपरेट्स इन क्वाड्रेंट वन बोथ द टॉर्क एंड स्पीड आर पॉजिटिव, मीनिंग दैट दे एक्ट इन द सेम डायरेक्शन, ठीक है। अब हमने मतलब मैं ग्राफ पे ही आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ, फिर इसकी वर्डिंग हम देख लेंगे। यानी जब मोटर जो है वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में रोटेट कर रही है तो या तो वो एज अ मोटर काम करेगी या वो जनरेटर काम करेगी। मोटर वो उस वक्त काम करेगी जब आप उसको सप्लाई से कनेक्ट कर देंगे, और जनरेटर वो उस वक्त काम करेगी जब आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर देंगे। तो मोटर फॉरवर्ड डायरेक्शन में घूमती रहेगी, और जो उसका जो टॉर्क है वो रिवर्स हो जाएगा, इसलिए कि जो मैकेनिकल लोड है वो फ्रिक्शनल या अपनी वेट की वजह से वो उसको रोकने की कोशिश करेगा, ठीक है, क्योंकि वो उसकी एनर्जी को यूटिलाइज कर रही है मोटर, और उसको कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। अब उस इलेक्ट्रिकल एनर्जी को हम उसको यूटिलाइज भी कर सकते हैं, और मोटर को सडन स्टॉप करने के लिए हम रिवर्स पोलरिटी उस वक्त अप्लाई करते हैं तो मोटर सडन ब्रेक लग जाता है। तो जो टिपिकल जो कर्व है ना कि मोटर की जो स्पीड और डायरेक्शन
किस तरह से हम डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो उसका जो बिहेवियर है वो हम आगे देखेंगे। यहाँ पे हम जनरलाइज वे में मोड्स ऑफ ऑपरेशन की बात करेंगे। जो इलेक्ट्रिकल ड्राइव्स हैं वो कौन सी ये चार कोऑर्डिनेट्स को सामने रख के डिज़ाइन की जाती हैं ताकि वो मोटर को कंट्रोल करें। या तो वो फॉरवर्ड डायरेक्शन में कंट्रोल करेंगी या रिवर्स डायरेक्शन में, या तो वो एज अ मोटर काम करेगी या एज अ जनरेटर। सिंपल इज दैट। Both the torque and speed are positive, meaning that they act in the same direction as I told you earlier. Consequently, a machine operating in this quadrant functions as a motor. यानी फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर मोटर का फंक्शन है in clockwise direction. In this mode, the machine delivers mechanical power to the load. इसलिए इलेक्ट्रिकल एनर्जी उसमें इंसर्ट कर रहे हैं हम और वो रोटेशनल यानी मैकेनिकल एनर्जी में कन्वर्ट कर रही है किसी लोड को ड्राइव करने के लिए। द मशीन ऑल्सो ऑपरेट्स एज अ मोटर इन क्वाड्रेंट थ्री। क्वाड्रेंट थ्री में भी हमने देखा था कि मोटर जो है वो एज अ मतलब मोटर ही काम कर रही है बट इन रिवर्स डायरेक्शन, यानी टॉर्क एंड स्पीड आर रिवर्स्ड हो गए, काउंटर क्लॉकवाइज हो गए। A machine that operates in quadrant 2 develops a positive torque but its speed is negative. यानी लेफ्ट साइड पे जो स्पीड है वो नेगेटिव होगी क्योंकि एक्स एक्सिस पे जो क्वांटिटी होगी वो लेफ्ट साइड पे वो नेगेटिव होती है, तो मोटर जो है वो नेगेटिव डायरेक्शन में घूम रही होगी। ठीक है। इन अदर वर्ड्स द टॉर्क एक्ट क्लॉकवाइज एक्ट्स क्लॉकवाइज व्हाइल द मशीन टर्न्स काउंटर क्लॉकवाइज। इसलिए कि मोटर तो रिवर्स डायरेक्शन में है और हमने उसकी सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी है तो टॉर्क जो है वो एंटी क्लॉकवाइज हो गई है। तो इसलिए मोटर का जो क्वाड्रेंट है या जो ड्राइव है, असल में ड्राइव का काम तो ये होता है कि वो जब डिस्कनेक्ट कर देगी तो मोटर से जो एनर्जी आ रही है उसको या तो यूटिलाइज करना है, तो वो जो ड्राइव के साथ सर्किटरी है उसके अंदर ऑप्शंस मौजूद है तो वो हम उसको लाइन पर डालकर उसको यूज़ कर सकते हैं, कुछ और काम ले सकते हैं उससे या स्टोर कर सकते हैं उस एनर्जी को। Torque acts clockwise while the machine turns counterclockwise. In this quadrant, the machine absorbs mechanical power from the load. Consequently, it functions basically as a generator. यानी आपने सप्लाई अगर डिस्कनेक्ट कर दी है तो मोटर जो है वो तो एज अ जनरेटर काम करेगी, और जनरेटर का मतलब ये है कि जो मैकेनिकल लोड उसके साथ लगा है उसकी जो मैकेनिकल मूवमेंट है उसको कन्वर्ट कर देगी मोटर इलेक्ट्रिकल एनर्जी में। The mechanical power is converted into electrical power and the latter is usually fed back into the line. यानी जो पावर जनरेट हो रही है वो आप लाइन पर वापस से सर्किटरी लगा के उसमें डाल सकते हैं, और या फिर दूसरा तरीका ये कि आप डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई करते हैं। डायनेमिक ब्रेकिंग उस वक्त अप्लाई की जाती है कि या तो आप उसमें एक रजिस्टर लगा दें, रजिस्टर लगा देंगे तो जो जनरेशन है जो जनरेट हो रही है एनर्जी वो यूटिलाइज हो जाएगी रजिस्टर के थ्रू और डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई हो जाएगी। मगर इसमें प्रॉब्लम ये है कि जो डिसिपेटेड है यानी आई स्क्वायर आर लॉसेस शुरू हो जाएंगे, हीट में कन्वर्ट हो जाएगी इलेक्ट्रिकल पावर जो जनरेट हो रही है या मैकेनिकल पावर जो भी है, तो दोनों पावर जो है वो ज़ाया हो जाएंगी। डिपेंडिंग ऑन द वे इट इज़ कनेक्टेड अ मशीन में ऑल्सो फंक्शन एज अ ब्रेक व्हेन ऑपरेटिंग इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 2 जो है उसके अंदर एज अ ब्रेक और एज अ जनरेटर दोनों वर्क कर सकती है मोटर। ठीक है। अगर हम पोलरिटी रिवर्स कर देते हैं तो वो भी उससे भी मोटर जो है वो डायनेमिक ब्रेकिंग हम अप्लाई करने के लिए पोलरिटी रिवर्स भी करते हैं समटाइम। अब जो रजिस्टर वाला जो कॉन्सेप्ट है डायनेमिक ब्रेकिंग के लिए जो हमने यहाँ पे इस्तेमाल किया है वो कुछ अच्छा नहीं है। द मैकेनिकल पावर एब्जॉर्ब्ड इज अगेन कन्वर्टेड टू इलेक्ट्रिकल पावर, यानी जो मैकेनिकल पावर जो अब जनरेट हो रही है मोटर के थ्रू वो इलेक्ट्रिकल में हो रही है, बट द लेटर इज यानी जो हमने लास्ट एग्जांपल देखी है जिसमें डायनेमिक ब्रेकिंग में रजिस्टर लगा दिया पैरेलल में, तो वो हीट में कन्वर्ट हो जाएगी एनर्जी। तो in effect, when a machine function as a brake, it absorbs electric power from the supply line at the same time as it absorbs mechanical power from the shaft। यानी अगर आप उस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे मोटर पे तो दोनों बातें एक ही हैं कि सप्लाई लाइन से जो भी इस्तेमाल हो रहा है या जो मैकेनिकल शाफ्ट से जो पावर वो यूटिलाइज कर रही है वो दोनों की दोनों वो एब्जॉर्ब कर लेगी।
और बोथ पावर इनपुट्स आर डिसिपेटेड एज हीट, और वो हीट की शक्ल में ज़ाया हो जाएंगे इनसाइड द मशीन इटसेल्फ ऑब्वियसली। अब जो लार्ज पावर ड्राइव्स हैं जो कि जैसे 70 या 100 HP की अगर मोटर की आप एग्जांपल लें, थ्री फेस इंडक्शन मोटर, तो वो इतनी हैवी ड्यूटी मोटर्स होती हैं, तो वहाँ पे हम ब्रेकिंग जो मोड ऑफ ऑपरेशन है वो हम यूज़ नहीं करते, इसलिए कि वो कई कई सौ किलोवाट की पावर जो है वो जनरेट करती हैं वो मोटर्स, तो उनको हम ज़ाया नहीं करना चाहते, तो इसको हम इनएफिशिएंसी को ख़त्म करने के लिए हमें उसको यूटिलाइज़ करना होगा। तो उसके लिए हम क्या करते हैं कि सर्किटरी यूज़ करते हैं, और वो उस तरह से अरेंज करते हैं जब मोटर जो है वो जनरेटर के तौर पे काम कर रही हो तो उसकी जो पावर जनरेशन है उसको हम यूटिलाइज़ करते हैं और उसको लाइन में यूज़ कर लेते हैं। और मोटर जो है वो वर्क करती है मतलब एज अ जनरेटर इन क्वाड्रेंट 2। क्वाड्रेंट 4 जो है वो क्वाड्रेंट 2 का आइडेंटिकल है, एक्सेप्ट दैट द टॉर्क एंड स्पीड आर रिवर्स्ड, कॉन्सिक्वेंटली द सेम रिमार्क्स अप्लाई। यानी जो क्वाड्रेंट 2 की हम बात कर रहे थे, अब क्वाड्रेंट 4 की अगर आप बात करें तो क्वाड्रेंट 4 के अंदर भी यही है, बस क्वाड्रेंट 4 में क्या है कि मोटर जो है वो राइट साइड पर स्पीड है उसकी, तो वो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में रोटेट कर रही होगी, टॉर्क जो है वो रिवर्स हो जाएगा, तो वो एज अ जनरेटर काम कर रही होगी। अब हमने जो अभी तक पढ़ा है जो क्वाड्रेंट्स ऑपरेशंस हैं उसको हम और सिंप्लीफाइड वे में कंटिन्यूटी में ज़रा अंडरस्टैंड करते हैं कि सिंपली हम उनको नाम लगा देते हैं कि भाई जो फॉरवर्ड मोटरिंग है, फॉरवर्ड ब्रेकिंग है, इसी तरह जब मोटर उल्टी घूम रही होगी रिवर्स डायरेक्शन में काउंटर क्लॉकवाइज, तो वहाँ पे जब मोटर का सप्लाई को आप डिस्कनेक्ट करोगे तो रिवर्स ब्रेकिंग आ जाएगी वहाँ पे। तो इस तरह से हमने ये चार नाम लगा दिए। और डीसी मोटर कैन ऑपरेट इन आइदर ऑफ दीज मोड्स। हम पहले डीसी मोटर की एग्जांपल ले रहे हैं सिंपल। फोर क्वाड्रेंट ऑपरेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी यूज फॉर वेरिएबल स्पीड एप्लीकेशन। जैसे डीसी मोटर अगर आपने कहीं कन्वेयर बेल्ट में लगा दी है या कहीं आप स्पीड रेगुलेशन करना चाह रहे हैं तो वहाँ पे आप ये आराम से लगा सकते हैं। डीसी मोटर स्पीड कंट्रोल इज इजी और स्मूथ, इसलिए कि अगर एज़ कम्पेयर टू एसी मोटर वहाँ पे वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी दोनों को आपने लुक आफ्टर करना होता है, जबकि डीसी मोटर के अंदर ऐसा नहीं है। डीसी मोटर के अंदर आप ड्यूटी साइकिल और ऑन टाइम और ऑफ टाइम से आप आसानी से स्पीड जो है वो उसकी कंट्रोल कर सकते हैं। डीसी मोटर मोटरिंग और जनरेशन, पावर जनरेशन दोनों पर्पस के लिए इस्तेमाल होती है। डायरेक्शन ऑफ रोटेशन ऑफ डीसी मोटर कैन बी चेंज बाय रिवर्सिंग दी टर्मिनल पोलैरिटी। डीसी मोटर की आराम से पोलैरिटी आप रिवर्स कर दें, डीसी मोटर की आप पोलैरिटी रिवर्स कर देंगे तो मोटर आराम से जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में यानी काउंटर क्लॉकवाइज मूव करना शुरू कर देगी। सो इट कैन बी यूज फॉर क्लॉकवाइज एंड काउंटर क्लॉकवाइज पर्पसेस। In first and third quadrant it acts as a motor, in second and fourth quadrant it acts as a generator। यानी जो हमने प्रीवियस जो चार्ट देखा है, ग्राफ देखा है, उसके अंदर जो फोर मोड्स ऑफ ऑपरेशंस हैं हम उन्हीं को ही आगे कंटिन्यू करेंगे। स्पीड इज वेरीड बाय वेरिंग वोल्टेज लेवल एंड डायरेक्शन कैन बी कंट्रोल बाय चेंजिंग पोलैरिटी। यानी स्पीड जो है वो आप वोल्टेज लेवल अगर आप कम कर दें, यानी इन टर्म्स ऑफ ड्यूटी साइकिल अगर आप ऑफ टाइम में इंक्रीज कर दें तो मोटर की स्पीड जो है वो सडनली ड्रॉप हो जाएगी। द टॉर्क ऑफ अ सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू दी आर्मेचर करंट। यानी अगर आप टॉर्क की बात करेंगे तो वो आर्मेचर करंट सेपरेटली एक्साइटेड डीसी मोटर की जो फील्ड वाइंडिंग है और आर्मेचर वाइंडिंग है वो अलग होती है। फील्ड वाइंडिंग जो स्टेटर वाइंडिंग है, जो मोटर की बॉडी है उस पर जो वाइंडिंग होती है वो अलग होती है, और इनसाइड जो आर्मेचर जो रोटेशन पार्ट होता है यानी शाफ्ट होती है उस पर एक वाइंडिंग होती है और वो आर्मेचर वाइंडिंग कहलाती है। और उसको जो सप्लाई दी जाती है वो कार्बन ब्रशेस के थ्रू दी जाती है, और कार्बन ब्रशेस जो है वो सप्लाई देते हैं वो कम्यूटेटर रिंग पे, और कम्यूटेटर रिंग से जो है वो आर्मेचर को सप्लाई जाती है। तो आर्मेचर करंट आप जितना ज़्यादा करेंगे तो टॉर्क उतना ज़्यादा होगा डीसी मोटर का। अब वोल्टेज से आप जो टॉर्क है वो पॉजिटिव और नेगेटिव जो टॉर्क है वो आप कंट्रोल कर सकते हैं, ठीक है।
सिमिलरली देयर आर टू। अब ये जो प्रीवियस पॉइंट के अंदर जो बताया है कि यहाँ तो हमने कहा है कि वोल्टेज से जो है वो स्पीड वेरी होती है। स्पीड और टॉर्क जो है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर स्पीड कम होगी तो टॉर्क बढ़ जाएगा, स्पीड ज़्यादा होगी तो टॉर्क कम हो जाएगा। तो इस पॉइंट के अंदर ये बताया गया है कि वोल्टेज से ही आप टॉर्क को कंट्रोल करते हैं, क्योंकि स्पीड जो है वो डिपेंडेंट होती है वोल्टेज पर। अब देर आर टू ई एम एफ्स, वन इज टर्मिनल वोल्टेज एंड अदर इज बैक ई एम एफ। ये एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि समझना होगा। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स क्या होती है? सबसे पहले आप ये देखें, जो पोटेंशियल डिफरेंस है ये भी एक वोल्टेज है और जिसकी वजह से फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होता है। अब ये पोटेंशियल डिफरेंस होगा तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, वरना नहीं होगा। यानी दोनों टर्मिनल्स पर अगर आप 5 वोल्ट दे दें तो फ्लो ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं हो सकता। अब बैटरी के अंदर एक इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जो पोटेंशियल डिफरेंस को मेंटेन करती है, दिस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, जो कि मेंटेन रखती है पोटेंशियल डिफरेंस को। अब बैक ईएमएफ क्या चीज़ होती है कि अगर आप, एक सिंपल एग्जांपल है कि करंट कैरिंग कंडक्टर को अगर आप मैग्नेटिक फील्ड के अंदर ले जाएंगे तो उसमें एक बैक ईएमएफ प्रोड्यूस होगी, जो कि ड्यू टू इंड्यूस वोल्टेज, जो कि एक पूरा सर्कल शुरू हो जाएगा कि कंडक्टर के अंदर अगर आपने करंट को वेरी किया तो वो मैग्नेटिक फील्ड जनरेट हो जाएगी उसमें। और वो मैग्नेटिक फील्ड अगर कॉन्स्टेंटली करंट वेरी हो रहा है तो मैग्नेटिक फील्ड भी वेरी होगी। जब वो वेरी होगी तो मैग्नेटिक फ्लक्स जनरेट हो जाएगा। अब अगर वो करंट कैरिंग कंडक्टर किसी मैग्नेटिक फील्ड के अंदर इट चल जाएगा तो उस मैग्नेटिक फील्ड के चेंज होने की वजह से एक रिवर्स डायरेक्शन में भी करंट जनरेट होना शुरू हो जाएगा, और उसकी वजह से फिर एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी। फिर उसको हम, जो इंड्यूस वोल्टेज है उसको कह देते हैं हम बैक ईएमएफ। अब यहाँ पे जो मैं एग्जांपल आपको समझाने की कोशिश करूँगा वो, हमने यहाँ पे देखें स्पीड और टॉर्क इनकी पोजीशन को चेंज कर दिया है। सम टाइम आपको इंटरनेट पे बहुत सारी जगहों पे इस तरह का भी मिलेगा कि स्पीड जो है वो अपवर्ड डायरेक्शन में, टॉर्क जो है वो राइट साइड पे। इसको समझाना बहुत आसान है, इसलिए कि देखें जो अपवर्ड डायरेक्शन है उसमें स्पीड है। अब जो चीज़ चेंज होगी वो फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर राइट और लेफ्ट पर शिफ्ट होने से वो एक्स एक्सिस में चेंज होगी, वाई में सेम होगी, ठीक है। वरना यही चीज़ प्रीवियस जो एग्जांपल मैंने आपको दिखाई थी उसमें राइट साइड पे कांस्टेंट थी, जो क्या कहते हैं स्पीड थी, और यहाँ पे हमने जो राइट साइड पे अपवर्ड और लोअर डायरेक्शन में आप देखें तो टॉर्क कांस्टेंट कर दिया है, और जबकि अपवर्ड डायरेक्शन में हमने स्पीड को कांस्टेंट, मतलब सेम डायरेक्शन कर दिया। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो स्पीड है वो पॉजिटिव होगी, ठीक है, और सेकंड क्वाड्रेंट में भी स्पीड पॉजिटिव होगी। और टॉर्क जो है फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर ये भी पॉजिटिव होगा। और पावर पॉजिटिव का मतलब ये है कि मोटर के अंदर पावर जा रही है, यानी आपने सप्लाई कनेक्ट करी है मोटर से, और मोटर जो है वो मैकेनिकल एनर्जी जनरेट कर रही है। तो यहाँ पे स्पीड जो है वो क्लॉकवाइज होगी और टॉर्क भी पॉजिटिव है तो टॉर्क भी पॉजिटिव होगा, और दोनों की डायरेक्शन सेम होगी। तो मोटर वर्क्स एज अ मोटर और इन दी फॉरवर्ड डायरेक्शन, तो इसको फॉरवर्ड मोटरिंग कहेंगे। तो यहाँ पे देखेंगे दोनों की डायरेक्शन क्लॉकवाइज है, स्पीड की भी और टॉर्क की भी, और पावर जो है वो पॉजिटिव है इसलिए कि मोटर सप्लाई से कनेक्टेड है। अब हम मूव करेंगे सेकंड क्वाड्रेंट की तरफ। कीप इन योर माइंड कि मोटर जो है वो पॉजिटिव है उसकी स्पीड, क्योंकि अपवर्ड डायरेक्शन में वाई एक्सिस पर हमने पॉजिटिव स्पीड ली है, तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर की स्पीड पॉजिटिव ही रहेगी। जैसी सप्लाई आप डिस्कनेक्ट करेंगे तो मोटर का जो टॉर्क है वो रिवर्स हो जाएगा। तो स्पीड क्लॉकवाइज है और टॉर्क काउंटर क्लॉकवाइज है, इसका मतलब है टॉर्क हो जाएगा नेगेटिव। तो यहाँ फर्स्ट क्वाड्रेंट से अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आप मूव कर जाएंगे, जिसका नाम हमने रखा है फॉरवर्ड ब्रेकिंग। इसके अंदर मोटर जो है वो एज अ जनरेटर भी काम कर सकती है, और इसमें आप ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट भी आ जाएगा। मोटर जनरेटर का काम इस तरह से कर रही है कि मोटर जो है मैकेनिकल लोड की जो एनर्जी है उसको कन्वर्ट कर रही है इलेक्ट्रिकल एनर्जी में, और अब वो आउटपुट जो उसके टर्मिनल्स हैं वहाँ इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट कर रही है। तो जिसकी वजह से पावर की डायरेक्शन हो गई नेगेटिव, क्योंकि अब मोटर सोर्स कर रही है। पहले हमने सिंकिंग यानी मोटर को सप्लाई दी तो वहाँ पावर पॉजिटिव हो गई। अब यहाँ पर पावर नेगेटिव हो गई है मोटर से बाहर की तरफ लोड को, यानी हम
जो लोड पर मैकेनिकल लोड लगा है उसकी एनर्जी को वो कन्वर्ट कर रही है, और टॉर्क जो है मैकेनिकल लोड की वजह से अब वो रिवर्स में हो गया है, क्योंकि अब मोटर जो है वो रुकने की तरफ जा रही है नेचुरली। तो अगर आपने मोटर को ब्रेकिंग अप्लाई नहीं करी है तो वो एज अ जनरेटर वर्क करती रहेगी, और कुछ देर तक वो सप्लाई को जनरेट करेगी और फिर वो स्टॉप हो जाएगी। अगर आपने ब्रेकिंग अप्लाई करनी है तो आप पैरेलल रेजिस्टर लगा सकते हैं, या पोलरिटी को आप रिवर्स कर देंगे, तो वो भी एक कॉन्सेप्ट आता है यहाँ पे। हम यहाँ पे सिंप्लिसिटी के लिए कंसीडर कर रहे हैं कि आपने रेजिस्टर कनेक्ट कर दिया है, तो मोटर जो है वो एज अ ब्रेक, यानी जो भी सप्लाई जनरेट कर रही थी मोटर, अब वो रजिस्टर के थ्रू ज़ाया हो जाएगी आई स्क्वायर आर लॉसेस में, और मोटर जो है वो ब्रेक हो जाएगी। ठीक है, तो इसको हम फॉरवर्ड ब्रेकिंग कहते हैं। अब इसी तरह से अगर आपने पोलरिटी रिवर्स कर दी है मोटर की, तो थर्ड क्वाड्रेंट में मोटर अब मूव करेगी। इस स्लाइड में ये बताया कि जो स्पीड है वो क्लॉकवाइज है, बट द टॉर्क इज नेगेटिव और पावर इज नेगेटिव, तो ये टॉर्क जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज होगा। अब हम देखने ये चाह रहे हैं कि अगर हमने पोलरिटी रिवर्स कर दी है तो टॉर्क और स्पीड दोनों जो है वो अब रिवर्स हो गए, यानी स्पीड जो है वो काउंटर क्लॉकवाइज है और टॉर्क जो है वो भी काउंटर क्लॉकवाइज है, क्योंकि आप सोर्स से कनेक्ट कर दिया आपने मोटर के टर्मिनल को, तो मोटर को जो पावर मिल रही है वो पॉजिटिव हो गई है। तो अब मोटर जो है वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को यूज़ करके मैकेनिकल एनर्जी लोड पर ट्रांसफ़र कर रही है, उसको ड्राइव कर रही है, और इस तरह से ये काउंटर क्लॉकवाइज ये प्रोसेस होता रहेगा। अब लेट अस अज्यूम कि हमने सप्लाई को डिस्कनेक्ट कर दिया है, तो मोटर अब काइनेटिक एनर्जी को यूज़ करेगी मैकेनिकल लोड की, अगर फ्लाई व्हील लगाए, और कुछ देर तक वो अपनी स्पीड को सेम रखेगी, यानी काउंटर क्लॉकवाइज, क्योंकि नीचे की तरफ स्पीड जो है वो नेगेटिव है। तो यहाँ देखें कि यहाँ पर हमने लिखा है कि रिवर्स ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया, यहाँ रिवर्स मोटरिंग था थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब फोर्थ क्वाड्रेंट में जब शिफ्ट हो गए हम, तो रिवर्स ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट आ गया है, स्पीड जो है वो नेगेटिव और टॉर्क पॉजिटिव हो गया है ड्यू टू दी मैकेनिकल लोड विच इज कनेक्टेड एट द एंड ऑफ द मोटर शाफ्ट। और पावर जो है वो एज यूजुअल वो नेगेटिव हो जाएगी, क्योंकि जब भी मोटर एज अ जनरेटर काम करेगी तो पावर हम नेगेटिव लेंगे, क्योंकि अब डायरेक्शन ऑफ करंट जो है वो रिवर्स हो गई है, आउटर डायरेक्शन में उल्टा काम हो रहा है। तो हम या तो उस सप्लाई को हम यूज़ कर सकते हैं जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी मोटर जनरेट करेगी, या फिर हम ब्रेकिंग करेंगे। यानी कॉन्सेप्ट फोर क्वाड्रेंट और सेकंड क्वाड्रेंट का सेम है, बस डायरेक्शन का फ़र्क है। मोटर इसमें फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रही है, इसमें रिवर्स डायरेक्शन में मूव कर रही है। तो अगर जो भी जनरेटर का काम करेगी या ब्रेकिंग का, तो उसके अकॉर्डिंगली हम उसका नाम हम यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे मैंने डिटेल में ये बताने की कोशिश करी है कि जो फोर क्वाड्रेंट्स ऑफ ऑपरेशंस हैं वो किस तरह से हम इलेक्ट्रिकल मशीन के अप्लाई करते हैं। अब थोड़ा इन डिटेल जो है वो प्रैक्टिकल एग्जांपल देखते हैं इसकी, कि टिपिकल टॉर्क स्पीड कर्व्स जो है वो किस तरह से बिहेव करते हैं। द टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ अ थ्री फेज इंडक्शन मोटर इज एन एक्सेलेंट एग्जांपल ऑफ द मोटर जनरेटर ब्रेक बिहेवियर ऑफ एन इलेक्ट्रिकल मशीन। यानी थ्री फेज इंडक्शन मोटर है, उसमें भी आप ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। सिमिलरली जो डायरेक्शन है वो भी चेंज की जा सकती है इंडक्शन मोटर की, जैसे कि उसमें स्टार्टिंग वाइंडिंग और रनिंग वाइंडिंग है। उसकी डायरेक्शन अगर आप चेंज कर दें, जो रनिंग वाइंडिंग है, तो मोटर जो है वो रिवर्स डायरेक्शन में मूव करना शुरू कर देगी। बिल्कुल वैसी जैसे वॉशिंग मशीन के अंदर एक सिंगल फेस इंडक्शन मोटर उसमें लगी होती है, तो जो स्टार्टिंग वाइंडिंग है और रनिंग वाइंडिंग में जो कैपेसिटर लगा होता है उसकी डायरेक्शन को चेंज कर दिया जाता है, जो टर्मिनल्स हैं उनकी डायरेक्शन को रिवर्स कर दिया जाता है, तो जो मोटर जो है वो फॉरवर्ड और रिवर्स मूव करना शुरू कर देती है। Referring now the solid curve. In the given figure on the next slide, the machine acts as motor in first quadrant, as a brake in second quadrant, and as a generator in quadrant 4. अब ये जो टिपिकल कर्व है, स्पीड कर्व है, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर है, ऑपरेटिंग एज अ फिक्स वोल्टेज एंड फ्रीक्वेंसी। वोल्टेज और फ्रीक्वेंसी हमने उसकी फिक्स कर दी है, ठीक है। तो जिसकी वजह से इनका जो स्पीड और कर्व है, मतलब जो टॉर्क है और स्पीड है, वो नेचुरली हम देखना चाहते हैं कि हमने कांस्टेंट वोल्टेज अप्लाई कर दी है। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये मोटर के तौर पे काम करेगी। आपने सबसे पहले ये समझना है कि ये जो सॉलिड कर्व लाइन है
इसको अंडरस्टैंड करना है। जो इंडक्शन मोटर है उसका ब्रेक का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है और जनरेटर का कॉन्सेप्ट बिल्कुल अलग है, और इसी तरह से मोटर का जो फंक्शन है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट है। तो अगर आपने क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मोटर को मूव कराना है इंडक्शन मोटर को, तो रनिंग वाइंडिंग में आपने एक पोलरिटी सिलेक्ट करने के बाद उसको स्टार्ट कर दिया। तो स्पीड और टॉर्क, स्पीड यहाँ पर हम कंसीडर कर रहे हैं जो कि अलोंग द एक्स एक्सिस है। तो फॉर द राइट साइड मोटर जो है वो क्लॉकवाइज मूव करेगी। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में हम स्टार्ट अगर हमने कर दिया मोटर को, तो टॉर्क और स्पीड दोनों सेम डायरेक्शन में क्लॉकवाइज है, तो वो एज अ मोटर फिनोमिना हो रहा है। जैसे ही आप सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो आपके पास दो ऑप्शन है, या तो ब्रेक का कॉन्सेप्ट है या जनरेटर का कॉन्सेप्ट है। अगर आपने एज अ जनरेटर इसको यूज करना है तो फोर्थ क्वाड्रेंट में ये आ जाएगी और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये वर्क करेगी, और फोर्थ क्वाड्रेंट में ये एज अ जनरेटिंग फिनोमिना होगा क्योंकि टॉर्क जो है वो रिवर्स हो चुका होगा। इसी तरह से अगर आपने इसको ब्रेकिंग अप्लाई करी है और पोलरिटी आपने रिवर्स कर दी है, क्योंकि जो थ्री फेज इंडक्शन मोटर है उसकी जो कनेक्शन है, जो जो रनिंग वाइंडिंग है, वो आपने अगर पोलरिटी सर्किट के थ्रू इन्वर्स कर दिए, जो कंट्रोल रेक्टिफायर लगा होता है, सॉरी कंट्रोल इन्वर्टर ब्रिज होता है, उसके थ्रू वीएफडी के अंदर जो सबसे पहले जो सप्लाई एसी सप्लाई है वो आपकी डीसी में कन्वर्ट होती है, फिर डीसी से वो फिर इन्वर्ट होती है। तो कंट्रोल रेक्टिफायर होता है जो कि डीसी में कन्वर्ट करता है, और फिर डीसी से जब वो इन्वर्टर वहाँ पे लगा होता है, वो भी कंट्रोल्ड डिवाइसेस लगी होती हैं, एस सी आर या IGBT बेस जो है वो इन्वर्टर्स यूज़ किए जाते हैं बहुत वाइडली। और तो वहाँ पे जब हम पोलरिटी इसकी रिवर्स कर देंगे तो मोटर जो है वो सडन स्टॉप हो करने के लिए, क्योंकि बहुत हैवी मोटर है उसको स्टॉप करना है, तो आपने रिवर्स डायरेक्शन में जो है वो सप्लाई जैसे ही आप कनेक्ट करते हैं तो मोटर की स्पीड जो है वो चेंज हो जाती है, और क्या कहते हैं उसका जो टॉर्क है वो भी क्या कहते हैं डिफरेंट हो जाता है, क्योंकि मोटर की जो सप्लाई है एकदम से आपने चेंज कर दी, पहले वो फॉरवर्ड थी अब वो रिवर्स हो गई है। तो अब रिवर्स होने की वजह से वो सडन उसको आप ब्रेक लगाना चाहते हैं, तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में ये सारा फिनोमेना होगा ब्रेक का। ये जो जनरेटर लाइन है, डैश लाइन है, इसकी हम बाद में बात करेंगे। ये हमने एक लम्हे के लिए उसको ब्रेकिंग का कॉन्सेप्ट हमने अप्लाई करने की कोशिश करी है, क्योंकि जब भी आप एज अ ब्रेक यूज़ करते हैं इंडक्शन मोटर को तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में वर्क करेगी फॉर दी पॉजिटिव टर्मिनल सप्लाई। अब यहाँ पर जो इंडक्शन मोटर है उसकी एक प्रॉपर्टी मैं बताना चाहूँगा। जो मोटर है वो फर्स्ट क्वाड्रेंट में इंडक्शन मोटर अगर वर्क कर रही है, उसकी एक तो स्लिप जो है वो पता होना चाहिए हमें कि स्लिप व्हाट इज स्लिप। इसी तरह से हमें पता होना चाहिए व्हाट इज सिंक्रोनस स्पीड एंड द एक्चुअल स्पीड। जो सिंक्रोनस स्पीड है वो एक्चुअली दी रोटेटिंग स्पीड ऑफ द स्टेटर फ्लक्स। मोटर के ना दो पार्ट्स होते हैं, एक तो स्टेटर होता है जो कि उसकी केसिंग होती है जो स्टेशनरी होती है, और एक मूवेबल पार्ट होता है जो कि रोटर होता है। रोटर जो वाइंडिंग है वो अलग होती है, और जो स्टेटर वाइंडिंग है वो अलग होती है। जो सप्लाई कनेक्ट होती है वो स्टेटर पे होती है, और उसके थ्रू जो है वो कम्यूटेटर स्विच के थ्रू रोटर को सप्लाई जाती है। तो इसी वजह से जो रोटर की जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है वो लैग करती है एज़ कम्पेयर टू दी स्टेटर मैग्नेटिक फील्ड। अब जो सिंक्रोनस स्पीड है वो ज़्यादा होनी चाहिए रोटर की रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड की स्पीड से। तो मोटर जो इंडक्शन मोटर है वो फिर मोटर के मोड में एज अ मोटर वर्क करेगी। अगर इन केस मोटर की जो एक्चुअल स्पीड है वो ज़्यादा हो जाती है सिंक्रोनस स्पीड से, तो मोटर जो है वो जनरेटर के तौर पे बिहेव करना शुरू कर देगी। ठीक है, और जैसी मोटर से इसका मोड चेंज होगा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर एज अ जनरेटर, तो करंट जो है वो इन्वर्स हो जाएगा। जो जनरेटिंग करंट है वो अब रोटर से जनरेट होगा और आउटवर्ड सोर्स की तरफ जाएगा, तो जिसकी वजह से जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वो करंट्स के साथ। तो करंट चेंज होने की वजह से टॉर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, और मोटर की डायरेक्शन वही क्लॉकवाइज होगी, पॉजिटिव डायरेक्शन में होगी, जिसकी वजह से ये एज अ जनरेटर बिहेव करती रहेगी। ठीक है, इसी तरह से
अगर एसी इंडक्शन मोटर, स्क्विरल केज इंडक्शन मोटर की हम बात करें ब्रेकिंग के लिए, तो ब्रेक अप्लाई करने के लिए जो इंडक्शन मोटर है उसकी दो टाइप्स हैं। एक तो डीसी इंजेक्शन ब्रेकिंग, और दूसरी है जो फ्रिक्वेंसी आप कम कर दें एसी सप्लाई की, तो उससे भी इसकी स्पीड को कम किया जा सकता है बाय यूजिंग द एडजस्टेबल वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव। अब जो डीसी डायनेमिक ब्रेकिंग है, डीसी ब्रेकिंग है, सॉरी डायनेमिक ब्रेकिंग अलग है। जो डीसी इंजेक्शन ब्रेकिंग है, जब मोटर फ्रीली मूव कर रही है, इंडक्शन मोटर थ्री फेज, और जैसे ही आप उसकी एसी सप्लाई को डिस्कनेक्ट करेंगे तो स्टेटर में से सप्लाई ख़त्म होने की वजह से, चेंज होने की वजह से, उस वक्त एक मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होगी, क्योंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट जैसी होता है, और वो कांस्टेंट होगी और वेरिएबल नहीं होगी क्योंकि सप्लाई डिस्कनेक्ट हो गई है। और इसकी वजह से जो क्या कहते हैं, जो रोटर है वो मूव कर रहा है, तो वो अपनी इनर्शियल जो काइनेटिक एनर्जी है, इनिशियल इनर्शिया है, अगर कोई मैकेनिकल लोड रोटर के साथ कनेक्टेड है तो उस वक्त मोटर जो है वो रोटर जो उसकी शाफ्ट है वो रोटेट करना शुरू कर देगी, तो वापस से जो स्लिप है वो नेगेटिव हो जाएगा। अब यहाँ पे मैं पहले आपको बता दूं व्हाट इज स्लिप। स्लिप जो है वो डिफरेंस होता है सिंक्रोनस स्पीड माइनस आप उसमें से कर देंगे एक्चुअल स्पीड ऑफ द रोटर। अब सिंक्रोनस स्पीड तो वो स्टेटर रोटेटिंग फ्लक्स है जो कि कांस्टेंट हो गया है, ज़ीरो हो गया है, और जो रोटर है वो अभी भी स्टिल मूव कर रहा है, तो उसके मूव करने की वजह से वहाँ पे कुछ फोर्स मौजूद है, कुछ करंट मौजूद है, और इसकी वजह से मोटर अगेन उसमें रीजनरेटिव फिनोमेना के अंदर चली जाएगी। तो हम उसको ब्रेक अप्लाई करने के लिए क्या करते हैं कि जनरेटर मोड से बचाने के लिए सडनली ब्रेक अगर हमने अप्लाई करना है तो हम डीसी सप्लाई उसमें कनेक्ट कर देते हैं। डीसी सप्लाई जिस वक्त हम कनेक्ट करते हैं तो रेट ऑफ चेंज ऑफ करंट होता है स्टेटर में, और उसकी वजह से वहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। फिर मैग्नेटिक फील्ड जैसी वो जनरेट होती है तो उसी वक्त वो कट करती है स्टेटर को, तो वहाँ पे जो है वो मैग्नेटिक फ्लक्स भी जनरेट होता है। और डीसी जो है वो कांस्टेंट इस उसमें सप्लाई होती है, फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है, जिसकी वजह से कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट होगा और वेरिएबल नहीं होगा। और जिस वक्त ये कांस्टेंट फ्लक्स जनरेट हुआ था तो इसकी वजह से जो रोटर है उसके अंदर भी एक जो मैग्नेटिक फील्ड है वो जनरेट होगी, और वो भी कांस्टेंट हो जाएगी, और इन दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स के कांस्टेंट होने की वजह से जो मोटर की जो स्पीड है वो कम होना शुरू हो जाएगी, और मोटर जो है वो क्विकली स्टॉप कर जाएगी। अब जो डीसी इंजेक्शन ब्रेकिंग है फॉर स्टॉपिंग दी इंडक्शन मोटर, उसकी जो डिटेल है वो वर्डिंग में मैंने लिख दी है, जो मैंने आपको बताया है कि जैसे फॉर एग्जांपल in an AC induction motor, when the AC voltage is removed, the motor will coast to a standstill over a period। यानी जैसे ही आप सप्लाई को रिमूव करते हैं तो कुछ देर तक मोटर जो है वो अपनी कंडीशन को जो है वो होल्ड रखेगी, और इसलिए कि जो रोटेटिंग फोर्स है वो रोटर को मैकेनिकल लोड से मिल रही होगी, और जो स्टेटर के अंदर सप्लाई तो डिस्कनेक्ट हो गई है, जिसकी वजह से देयर इज़ नो इंड्यूस फील्ड टू कीप इट रोटेटिंग, तो वो स्टॉप होने की कोशिश करेंगे मगर कुछ देर के बाद। तो क्या करते हैं, सिंस द कोस्टिंग टाइम में बी अनएक्सेप्टेबल पर्टिकुलरली इन एन इमरजेंसी, इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग कैन बी यूज टू प्रोवाइड अ मोर इमीडिएट स्टॉप। इसको फौरी रोकने के लिए हमें इलेक्ट्रिक ब्रेकिंग अप्लाई करना होती है, और वो क्या होती है कि हम डीसी वोल्टेज टू द स्टेशनरी वाइंडिंग, वंस दी एसी इज़ रिमूव्ड, हम डीसी सप्लाई को कनेक्ट कर देते हैं, और उससे होता ये है कि मैग्नेटिक फील्ड इज क्रिएटेड इन द स्टेटर दैट विल नॉट चेंज द पोलैरिटी। पोलैरिटी उसकी चेंज नहीं होती क्योंकि वो कांस्टेंट डीसी होता है, फ्रिक्वेंसी उसमें ज़ीरो होती है। इन टर्न दिस कांस्टेंट मैग्नेटिक फील्ड इन द स्टेटर क्रिएट्स अ मैग्नेटिक फील्ड इन द रोटर। इसलिए कि ज़ाहिर है जब आपने डीसी सप्लाई कनेक्ट करी है तो स्विचिंग की वजह से, रेट ऑफ चेंज की वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड पैदा हुई है उसने रोटर में भी एक मैग्नेटिक फील्ड को जनरेट करना है। सिंस द मैग्नेटिक फील्ड ऑफ द स्टेटर इज नॉट चेंजिंग इन पोलैरिटी, तो पोलैरिटी तो उसकी चेंज नहीं हो रही, तो वो कांस्टेंट है। इट विल अटेम्प्ट टू स्टॉप द रोटर
इसलिए कि जो दोनों मैग्नेटिक फील्ड्स हैं नॉर्थ टू साउथ और साउथ टू नॉर्थ, तो उनकी अलाइनमेंट जो है वो, इसलिए कि जब स्टेटर के अंदर कांस्टेंट हो गई, इसी तरह जो रोटर है उसके अंदर जो सप्लाई फील्ड थी, जो डीसी सप्लाई की वजह से गई है और इंड्यूस हुआ है, तो उसकी भी पोलरिटी चेंज नहीं हो रही, तो रोटर है इसको स्टॉप कर देगी कुछ विद इन अ सेकेंड, 1 to 2 seconds। तो ये इमीडिएट जो स्टॉपिंग है ये जो है डीसी इंजेक्शन के थ्रू होती है। इसी तरह से नेक्स्ट, इसी तरह से जो सेकंड टाइप है जो एसी मोटर्स को ब्रेक करने के लिए इस्तेमाल होती है, वो डायनेमिक ब्रेकिंग कहलाती है। और वो वेरिएबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स या एडजस्टेबल फ्रिक्वेंसी ड्राइव्स के थ्रू उनको स्टॉप किया जाता है। जो सप्लाई फ्रिक्वेंसी स्टेटर वाइंडिंग की है उस फ्रिक्वेंसी को कम कर दिया जाता है, जिसकी वजह से उसकी जो रोटेटिंग स्पीड है वो कम हो जाती है, सिंक्रोनस स्पीड कम हो जाती है। और मोटर जो है, जो रोटर है उसकी जो रोटेटिंग मैग्नेटिक फील्ड है उसकी स्पीड ज़्यादा हो जाती है। तो इस तरह से मोटर जो है उसको अचीव करने की कोशिश करती है, क्योंकि आपने पीछे से स्पीड कम कर दी है तो रोटर की जो स्पीड है वो भी कम होने की कोशिश करेगी। तो इस तरह से जो है ये स्लो डाउन आप उसकी स्पीड कर देते हैं, क्योंकि स्पीड डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होती है फ्रिक्वेंसी के। नाउ वी हैव टू सी दिस डैश लाइन। इसलिए कि जो मोटर है इसके दो ऑपरेशन है, दो मोड्स में ये काम करती है। एक जब सॉलिड लाइन है जिसमें आपने कनेक्शन कर दिया, ये डैश लाइन उस वक्त एक्टिवेट होगी जब आप जो स्टेटर वाइंडिंग है उसकी लीड्स को आप रिवर्स कर दें। अनदर टॉर्क कर्व स्पीड इज ऑब्टेन्ड, और जो कि डैश लाइन से शो हो रही है। और इसके अंदर जो मोटर फिनोमेना है वो क्वाड्रेंट 3 के अंदर होगा, और क्वाड्रेंट 4 के अंदर ब्रेक अप्लाई होगा, और क्वाड्रेंट 2 के अंदर ये एज अ जनरेटर बिहेव करेगी कि जो रिवर्स डायरेक्शन में स्पीड आप बढ़ा देंगे तो ये जनरेटर मोड में चली जाएगी। ब्रेकिंग के लिए आप जैसे ही इस पर ब्रेक अप्लाई करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेक, चाहे डीसी इंजेक्शन के थ्रू या वेरिएबल फ्रीक्वेंसी ड्राइव के थ्रू, तो वो क्वाड्रेंट 4 के अंदर काम करेगी ये मोटर। This dash line curve shows that the machine now operates as a motor in quadrant 3, as a generator in quadrant 2, and as a brake in quadrant 4। जैसे कि मैंने आपको बताया है, नोट दैट द मशीन कैन फंक्शन आइदर एज अ जनरेटर और ब्रेक इन क्वाड्रेंट्स 2 एंड 4। यानी जो क्वाड्रेंट 2 और 4 है, इसमें क्वाड्रेंट 2 और 4 इसमें जनरेटर के तौर पे ये क्वाड्रेंट 2 के अंदर काम करेगी डैश लाइन, जो हमें शो कर रही है इसका बिहेवियर मोटर का। और ये ब्रेक ब्रेक वाला जो मोड है इसका क्वाड्रेंट 4 है, जो कि प्रीवियस केस के अंदर सॉलिड लाइन को अगर आप देखें तो उसमें ब्रेक जो है वो क्वाड्रेंट 2 के अंदर था और जनरेटर जो है वो क्वाड्रेंट 4 के अंदर था। On the other hand, it always runs as a motor in quadrant 1 and 3. अब एक और एग्जांपल देखते हैं हम टॉर्क स्पीड कर्व की, और ये डीसी शंट मोटर की एग्जांपल है। और इसका बिहेवियर भी बिल्कुल सेम है जो हमने अभी प्रीवियसली स्क्विरल के इंडक्शन मोटर का हमने बिहेवियर देखा है, कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर जो मोटर का फंक्शन परफॉर्म करती है डीसी शंट मोटर। डीसी शंट मोटर में होता ये कि जो आर्मेचर वाइंडिंग और जो फील्ड वाइंडिंग है वो पैरेलल आपस में कनेक्टेड होती हैं। फील्ड वाइंडिंग जो कि स्टेटर वाइंडिंग है, और आर्मेचर वाइंडिंग जो है जो रोटेटिंग पार्ट है उस पर होती है। तो सीरीज़ जो मोटर उसमें सब सीरीज़ में होता है, शंट में जो है इसको आपस में पैरेलल में कनेक्ट कर दिया जाता है। शंट मोटर जो है कांस्टेंट स्पीड के लिए ज़्यादातर यूज़ होती हैं, जैसे लेथ मशीन में सेंट्रीफ्यूगल पंप है वहाँ पे यूज़ होती हैं। इसके अलावा जो इस कर्व के अंदर आप देखेंगे फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर स्पीड और टॉर्क दोनों पॉजिटिव हैं। और यहाँ पे आपको स्ट्रेट लाइन इसलिए नज़र आ रही है क्योंकि एज आई टोल्ड यू अर्लियर के फ्रिक्वेंसी ज़ीरो होती है, कांस्टेंट डीसी सप्लाई पर डीसी मोटर को ऑपरेट किया जाता है, तो इसी वजह से उसकी कंट्रोलिंग जो है, डायरेक्शन कंट्रोलिंग और स्पीड कंट्रोलिंग बहुत ही ज़्यादा स्मूथ होती है एज़ कम्पेयर टू एसी।
तो यहाँ पे जो फर्स्ट क्वाड्रेंट है उसके अंदर ये एज अ मोटर का फंक्शन परफॉर्म कर रही है। टॉर्क और स्पीड इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। स्पीड आप जब बढ़ाते चले जाएंगे तो मोटर फर्स्ट क्वाड्रेंट से फोर्थ क्वाड्रेंट में शिफ्ट हो जाएगी आफ्टर दिस। यानी एक रेटेड इसकी स्पीड है, उससे अगर आप इसकी स्पीड आप बढ़ा देंगे तो जो इंड्यूस्ड बैक ईएमएफ होता है रोटर के अंदर यानी आर्मेचर के अंदर, वो इतना बढ़ जाएगा कि उसकी वजह से जो रिवर्स करंट जनरेट हो रहा है वो ग्रेटर हो जाएगा सोर्स करंट से। और जो टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है करंट पे। तो करंट जैसे ही रिवर्स होगा, सोर्सिंग करना शुरू हो जाएगी मोटर, तो उस वक्त टॉर्क जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, वो एंटी क्लॉकवाइज हो जाएगा और मोटर की जो डायरेक्शन है इस रोटेशन की वो क्लॉकवाइज होगी। तो जैसी दोनों में चेंजेस होंगी तो वो एज अ जनरेटर वर्क करना शुरू कर देगी डीसी शंट मोटर इन क्वाड्रेंट 4 के अंदर। अब हम आते हैं ब्रेकिंग के अंदर। ब्रेकिंग का वही सेम कॉन्सेप्ट है जैसे एसी ड्राइव के अंदर हमने देखा था कि वहाँ पे फ्रीक्वेंसी ड्राइव फ्रीक्वेंसी वेरी करते हैं, और इसके अलावा आप डीसी जो सप्लाई है वो आप वहाँ पे इंसर्ट करते हैं। तो यहाँ पे हम दो तीन तरह की ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं, डीसी सीरीज मोटर हो या शंट मोटर हो, कि या तो पोलरिटी रिवर्स कर दें जिसकी वजह से मोटर अपनी डायरेक्शन जो है चेंज करेगी। अब मोटर अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में है और आपने जैसी सप्लाई उसकी डिस्कनेक्ट करेंगे, अगर उस पर हैवी मैकेनिकल लोड लगाए तो मोटर जनरेटिंग मोड के अंदर कन्वर्ट हो जाएगी फर्स्ट क्वाड्रेंट के फौरी बाद, क्योंकि वो सोर्सिंग शुरू कर देगी, आपने सप्लाई डिस्कनेक्ट कर दी है। तो मोटर रुकने में थोड़ा टाइम लगाएगी क्योंकि उसको यूटिलाइज करना होगा। तो आपके पास एक तरीका है कि इसमें आप पैरेलल रजिस्टर कनेक्ट कर दें। तो रजिस्टर जो है वो आई स्क्वायर आर लॉसेस में कन्वर्ट कर देगा इलेक्ट्रिकल जनरेटेड एनर्जी को जो मोटर से आ रही है, और ये इनएफिशिएंट मेथड है। इसी तरह से अगर आप पोलरिटी को रिवर्स कर दें तो भी डायनेमिक ब्रेकिंग अप्लाई कर सकते हैं आप डीसी मोटर को सडन स्टॉप कर सकते हैं। और ये भी क्या कहते हैं बहुत ज़्यादा यूज़ होता है, मगर ये लोड्स को देख के किया जाता है, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा हैवी अगर लोड होगा तो वहाँ एकदम सडन स्टॉप रिवर्स पोलरिटी की वजह से जो है वो अवॉइड करते हैं। और जो एक और तरीका है जिसमें कि आप रेजिस्टेंस वाला जो है वो एफिशिएंट हीट डिसिपेशन की वजह से बेनिफिशियल नहीं है। तो उसकी जगह हम सर्किट यूज़ करके, कंट्रोलिंग सर्किट यूज़ करके जो जनरेटेड एनर्जी है मोटर की वो हम ज़ाया कर सकते हैं, मतलब इन टर्म्स ऑफ लाइन से हम कनेक्ट कर दें और या उसको स्टोर कर लें कहीं, उससे चार्जिंग कर लें बैटरी। तो इस तरह से हम वो रीजनरेटिव जो ब्रेकिंग है वो हम इसको यूज़ कर सकते हैं ताकि हम जो हैवी अमाउंट ऑफ एनर्जी है मोटर जनरेशन में वो हम उसको वेस्ट ना करें। ठीक है, तो ये डीसी शंट मोटर जो है वो इस तरह से काम करती है। सिमिलरली टू गिव अनदर एग्जांपल, द कंप्लीट टॉर्क स्पीड कर्व ऑफ अ डीसी शंट मोटर व्हेन द आर्मेचर वोल्टेज इज फिक्स्ड इज शोन इन द फिगर। डीसी आर्मेचर और वोल्टेज जो है वो हमने फिक्स रखे हैं, बाकी इसका बिहेवियर समझाया है। द मोटर जनरेटर ब्रेक मोड्स आर अगेन अपेरेंट, यानी जाहिर है इसमें कि तीन मोड्स हैं। सॉलिड लाइन जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में अगर मोटर को रोटेट करना है तो ये सॉलिड लाइन है, और अगर हमने पोलरिटी रिवर्स करके मोटर को रन करना है तो ये डैश लाइन जो है ये रिवर्स डायरेक्शन में आपको परफॉर्म करेगी जितने भी जनरेटर मोटर और ब्रेकिंग के कॉन्सेप्ट्स हैं। यानी पोलरिटी आप इन्वर्ट कर देंगे तो मोटर जो है वो थर्ड क्वाड्रेंट में काम करेगी, और अगर आप पोलरिटी जो है वो पॉजिटिव डायरेक्शन में कनेक्ट कर देंगे यानी पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द मोटर जो है वो कनेक्ट कर देंगे पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द सप्लाई से, तो मोटर जो है वो क्लॉकवाइज से रोटेट करेगी और ये सॉलिड लाइन जो है वो फॉलो करेंगे हम, और जो डैश लाइन है वो हम रिवर्स पोलरिटी में हम फॉलो करते हैं। इफ़ द आर्मेचर लीड्स आर रिवर्स्ड वी ऑब्टेन द डैश टॉर्क स्पीड कर्व, ये मैं आपको बता चुका हूँ। इन डिज़ाइनिंग वेरिएबल स्पीड इलेक्ट्रिक ड्राइव्स, क्योंकि हमें ड्राइव डिज़ाइन करनी होती हैं तो वी ट्राई टू वेरी दी स्पीड एंड टॉर्क इन अ स्मूथ एंड कंटिन्यूस वे टू सेटिस्फाई द लोड रिक्वायरमेंट्स। इसलिए कि जो मैकेनिकल हैवी लोड्स कनेक्ट होता है उसमें हम जो है वो स्मूथली
स्पीड को कम करेंगे या ज़्यादा करेंगे, और ब्रेकिंग अप्लाई करेंगे तो स्मूथ तरीके से अप्लाई करेंगे, बिल्कुल सडन उसको ब्रेक अप्लाई नहीं कर सकते कि जो कि मतलब हार्मफुल हो या डेंजरस हो। तो डिपेंड करता है कि ये एप्लीकेशन क्या है हमारी। दिस इज़ यूजुअली डन बाय शिफ्टिंग द इंटायर टॉर्क स्पीड कैरेक्टरिस्टिक्स बैक एंड फोर्थ अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस। यानी जो ग्राफ में हमें जो मोड्स ऑफ ऑपरेशन दिखाएं, तो स्मूथली हम मोटर से जनरेटर में कन्वर्ट करें, जनरेटिंग मोड में, या ब्रेक मोड में हम कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो ये हम स्मूथली करना चाहते हैं along the x-axis, along the horizontal axis. For example, the torque speed curve of the DC motor, see previous slide, may be shifted back and forth by varying the armature voltage. यानी अगर हमने जो प्रीवियस एग्जांपल में आर्मेचर वोल्टेज हमने फिक्स रखे हैं, अगर हम इसके आर्मेचर वोल्टेज को वेरी करेंगे तो ये पूरा जो इसकी बिहेवियर है वो शिफ्ट हो जाएगा लेफ्ट से राइट साइड की तरफ। सिमिलरली वी कैन शिफ्ट दी कर्व ऑफ एन इंडक्शन मोटर। जैसे हम डीसी मोटर की बात करें तो इंडक्शन मोटर का भी हम चेंजेस कर सकते हैं वोल्टेज और फ्रिक्वेंसी जो स्टेटर की है उसको वेरी करके।